नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कैंसर कोशिकाएं थेरेपी के लिए प्रतिरोध क्यों दिखाती हैं। कैंसर कोशिकाएं डिफरेंट मैकेनिज्म के माध्यम से ट्रीटमेंट के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती हैं, जिससे बीमारी का प्रभावी ढंग से इलाज और प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले जो कैंसरस सेल्स ड्रग के लिए सेंसिटिव थी, अब कुछ समय बाद वो कुछ मैकेनिज्म के थ्रू ड्रग के लिए रेजिस्टेंस शो करने लगी हैं। प्रतिरोध का विकास समय के साथ धीरे धीरे भी हो सकता है या शुरुआत से ही मौजूद रह सकता है। अब इसके कारणों की चर्चा करें तो सबसे प्रमुख कारण जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। कैंसर सेल्स यानी कि कैंसर की कोशिकाएं जेनेटिक म्यूटेशन को बार बार एक्यूमुलेट करने लगती हैं, जो विशिष्ट उपचारों के लिए प्रतिरोध प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए म्यूटेशन किसी दवा के टारगेट को बदल सकता है, जिससे वह कम प्रभावी या पूरी तरह से अप्रभावी हो सकती है। दूसरा कारण है हेट्रोजेनिटी। ट्यूमर यानी कि कैंसर सेल्स अक्सर विभिन्न प्रकार के जेनेटिक प्रोफाइल वाली कैंसर कोशिकाओं का मिश्रण से बना होता है। कुछ कोशिकाएं स्वाभाविक रूप से उपचार के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं और ये कोशिकाएं बढ़ती ही रह जाती हैं और कैंसर के रिलैप्स का कारण बन जाती हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं आपके राइट साइड में, यहाँ पर बहुत सारी कैंसरस सेल्स हैं जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन अलग अलग तरीके का है, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप हुआ है। अब इन हर तरह की सेल्स को एक ही उपचार से ट्रीट करना चुनौतीपूर्ण होता है। इफ्लक्स पंप्स। कैंसर कोशिकाएं कोशिका के भीतर से दवाओं को बाहर निकालने के लिए भी मैकेनिज्म डेवलप कर सकती हैं, जिससे दवा को उसके टारगेट तक पहुंचने से रोका जा सकता है। ये इफ्लक्स पंप्स जैसे कि पी ग्लाइकोप्रोटीन दवा की इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सकते हैं। जैसे कि अपने लेफ्ट साइड के डायग्राम में देख सकते हैं कि ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम हो जाती है कैंसरस सेल्स में जैसे जैसे इफ्लक्स पंप एक्टिव हो जाते हैं। ट्यूमर एक यूनिक माइक्रो एनवायरनमेंट भी बनाते हैं जो कि कैंसर सेल्स को इम्यून सिस्टम से बचा सकते हैं और ड्रग्स के लिए ट्यूमर में प्रवेश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं अपने राइट साइड पे बहुत सारी कैंसर सेल्स के साथ में कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो उन्हें एनर्जी, ग्लूकोज और अदर एनर्जी सप्लाईज देती रहती हैं, जिसकी वजह से ऐसा माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि कैंसर सेल्स पर ड्रग का प्रभाव कम होने लगता है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के समय कैंसरस सेल्स के डीएनए को तोड़ती हैं, लेकिन कैंसरस सेल्स के पास में डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से अगर किसी ड्रग ने ऐसे कैंसरस सेल्स के डीएनए को ब्रेक किया भी हो तो कैंसर सेल अपने डीएनए को फिर से रिपेयर कर लेती हैं और डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। एक्टिवेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव पाथवेज। कैंसर कोशिकाएं ऑल्टरनेटिव पाथवेज को एक्टिवेट कर सकती है जो दवा के टारगेट को बाईपास कर देते हैं। इससे उन्हें उपचार के बावजूद प्रोलिफरेट करने की अनुमति मिल जाती है। इम्यून इवेजन। कैंसरस सेल्स इम्यून रिकॉग्निशन से बचने के लिए मैकेनिज्म डेवलप करके इम्यून सिस्टम से बच सकती हैं, जैसे PD-L1 जैसे इम्यून चेक पॉइंट प्रोटीन्स को अपग्रेड करना। इससे वे इम्यूनोथेरेपी के प्रति कम रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं और इम्यूनोथेरेपी से भी ठीक नहीं होती। इसके अलावा कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस भी कैंसरस सेल्स को प्रतिरोध देती हैं। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन जैसे डीएनए का मिथाइलेशन हो जाना या फिर हिस्टोन का मॉडिफिकेशन हो जाना कैंसर कोशिकाओं में जीन एक्सप्रेशन को बदल देता है, जिससे उन्हें उपचार से बचने की अनुमति मिल जाती है। कैंसर स्टेम सेल्स। कैंसर सेल्स का एक सब ग्रुप जिसे कैंसर स्टेम सेल्स भी कहा जाता है खुद को रिन्यू करने की क्षमता रखती है और अन्य कैंसर सेल्स को भी जन्म देने की क्षमता रखती हैं। ये सेल्स उपचार के प्रति अधिक प्रतिरोधी यानी रेजिस्टेंस हो जाती हैं और उपचार से बच सकती हैं, जिससे वे और भी ज़्यादा प्रोलिफरेट कर सकती हैं। ट्रीटमेंट रिलेटेड सिलेक्शन। इंटेंसिव ट्रीटमेंट सबसे सेंसिटिव कैंसर सेल्स को तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं रेजिस्टेंट सेल्स को। ये रेजिस्टेंस कैंसर सेल्स बाद में खुद प्रोलिफरेट होकर के पूरा स्थान ग्रहण कर लेती हैं और ट्यूमर पर हावी हो जाती हैं। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। कैंसर सेल समय के साथ साथ उपचार के अनुकूल हो जाती हैं। प्रारंभ में संवेदनशील कोशिकाएं उपचार के सेलेक्टिव प्रेशर के तहत रेजिस्टेंस विकसित कर सकती हैं। थेरेपी प्रतिरोध का मुकाबला करने के लिए चल रहे कॉम्बिनेशन थेरेपीज वास्तव में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अप्रोचेस और दवाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो एक साथ कई पाथवेज को टारगेट कर सकें।
इसके अतिरिक्त रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म को समझने और ट्रीटमेंट के प्रति रोगी की रिस्पॉन्स की निगरानी करने से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उपचार के नियमों को समायोजित करने के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल जाती है। धन्यवाद।